सभी भैया बहन को प्रणाम। आज हम आप लोग के साथ कुछ अपनी जीवन के बारे में एक कहानी लेकर आए हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा सुने और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको अगले हर ज्ञान की बातें आप लोग के पास पहुंचती रहे। ज्ञान की बातें सुनना ज़रूरी है, क्योंकि संसार में अंतर आत्मा में दो चीज़ है, ज्ञान भी और अज्ञान भी। तो ज्ञान अगर आप नहीं लीजिएगा तो अज्ञान जो आपके अंदर है तो वो आपको कटेगी नहीं, वो आपके अंदर और विस्तार से लंबा होते चली जाएगी और आपको ख़त्म करने में, अंदर ही अंदर जलाने में काम करती रहेगी। अज्ञान क्या होता है? अज्ञान अंदर ही अंदर आपको जलाता है। इसलिए अपने अंदर से अज्ञान खत्म करना है। तो जो भी संसार में संत महात्मा जो भी हैं, वो अगर आपको ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो आपको सुनना ज़रूरी होता है। और आपको ऐसा लगता है कि लोग, संत लोग सब बेकार हैं, ऐसा नहीं है। संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। कुछ लोग धर्म के नाम पर व्यापार चलाते हैं कमाने के लिए, उनको पैसे का मोह रहता है, संसार का मोह रहता है, तो वो किसी बहाने से पैसा कमाना चाहते हैं। तो कुछ कथावाचक हो जाते हैं, कथा सुना करके अपना पैसे बिटोरने के ऊपर रहते हैं। तो आप उनके ऊपर न जाइए, आप अपने ही अंदर चलिए जाइए। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अपने अंदर ज्ञान लेना है, तो आपको हम तो यही कहेंगे कि आप किसी संत का अगर आप वाणी नहीं भी सुनते हैं, अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं, जैसे गीता हो गया, उपनिषद हो गया, बहुत सारे ज्ञान की किताबें हैं, तो वो आपको अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अंदर, आपके अंदर दोनों है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है, तो ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। आपके अंदर हर समय विचार आते रहते हैं अच्छे बुरे की, तो वो विचार को आगे रखिए और आप दोनों में तुलना कीजिए, तौलिए कि किसकी पलड़ा भारी है। ये संसार में तो सभी जानते हैं और आपके अंदर उत्पन्न भी होती है। दो विचार आएंगे, वो विचार को आप अपने अंदर देखिए कि किस विचार से हमें शांति मिलती है, उस विचार को बढ़ावा दीजिए। और जो विचार आपको दुख दे रही है, आपको अंदर को तोड़ रही है, तो उस विचार को काट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। कोशिश कीजिए उस विचार को ख़त्म करने के लिए। रोज़ रोज़ अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके अंदर से हर गंदे कचरे विराट वो आप ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे सद्गुण प्राप्त अंदर से होते रहेंगे। और रह गया कि कोई संत दाढ़ी मूछें बढ़ा लेने से या कपड़े पहन लेने से वैराग्य या संत नहीं हो जाते। आप जिस फैमिली में रहते हैं, जिस गृहस्थ में रहते हैं, उसी में आप रहिए, लेकिन आप अंदर से वैराग्य हो जाइए। अगर आप, शरीर का काम है शरीर संसार का सुख भोगना, और आत्मा का काम है परमात्मा में लीन होना। अगर आप आत्मा से परमात्मा, जैसे कि आप किसी भगवान को, अब भगवान को घर में आप रखते हैं तो भगवान को लोग क्या समझ के रखते हैं? फोटो लगा लिए। बहुत लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं कि पूजा पाठ होता क्या है, ईश्वर से प्रेम होता क्या है। जैसे कि आप सुबह शाम 3 टाइम भोजन बना के खा लेते हैं, उसी तरह भगवान को ऐसे 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 घुमा करके अगरबत्ती दिखा दिए, जल चढ़ा दिए, फूल पत्ती जो होते हैं तोड़ के वो चढ़ा दिए, समझते हैं हम भगवान को भोजन दे दिए, क्योंकि हम भगवान को अपने घर में रखे हैं, फोटो रखे हैं, तो उनको भोजन चाहिए, इसलिए ये सोच करके आप उनको दे देते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक विचार होता है, सोच होता है कि आप किस उद्देश्य से कौन काम कर रहे हैं। आपके अंदर उद्देश्य होना चाहिए, जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए। आप कोई व्रत करते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है। मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे होते हैं जो ईश्वर के कथन को समझते नहीं हैं, वो संसार में लीन रहते हैं और जो व्रत त्योहार करते हैं, भले ही वो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन खाना भोजन करता हो और सारे दिन वो उपवास करता हो, फास्टिंग करता हो, उसके उद्देश्य से नहीं होता। उसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि बहुत से लोग लिख दिया है बुक में कि ये व्रत करने से ये फल मिलता है, ये व्रत करने से ये फल मिलता है। वो फल को, ये देखिए, भगवान से प्रेम करने को नहीं, वो फल को पाने के लिए ईश्वर से प्रेम नहीं करते, व्रत करते हैं, फास्टिंग रखते हैं
और अपने शरीर को कष्ट देते हैं ताकि हमारे बाल बच्चे या और धन की बढ़ोतरी हो और ये चीज़ मिले और यश मिले, ये सब पाने के लिए सोच रख करके व्रत करते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपको प्रेम करना है, अथाह प्रेम करना है जो आपकी आत्मा को तृप्त करे। ईश्वर से कुछ पाने की उम्मीद से पूजा करना व्यर्थ हो जाएगा। ईश्वर को पाने की अपेक्षा कीजिए कि हम ईश्वर को पाले। ये संसार में भोग विलास को पाने के लिए ईश्वर को पूजा करते हैं, भगवान को पूजते हैं। ये सोचकर अगर कीजिएगा तो आप नरक में जाइएगा, जहाँ तक कि जानते हैं कि सब कुछ संसार का खत्म होने वाली है। और एक ईश्वर का प्रेम जो आपकी आत्माएं हैं, इस संसार में भी रह करके आप सारा सुख भोग के भी अगर अंदर से आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो वही वैराग्य हो जाता है, वही संत हो जाता है। क्योंकि आप संसार में रह के ही, गृहस्थ आश्रम में रह के ही आप संत हो जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से, आपकी आत्मा इस संसार में लीन नहीं, ईश्वर में लीन हो जाता है। तब ईश्वर की सफलता मिलती है आपको प्रेम करने की। तो क्या फ़ायदा होती है? दोनों की मांगें अलग अलग होती है, भावनाएं अलग अलग होती है पूजा करने की। एक होती है ईश्वर को पाने की, एक होती है ईश्वर से कुछ पाने की। तो जो कुछ पाने के लिए व्रत त्यौहार करते हैं वो संसार में ही लीन रहते हैं, और जो संसार को त्याग करके ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं वो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। वो परम आनंद को प्राप्त करते हैं। वो फिर बार बार जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं, दुख सुख से मुक्त हो जाते हैं। उसे कुछ भी चीज़ से मतलब नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाइए, ध्यान कीजिए, और जो भी आप आराध्य ईश्वर से पूजा करते हैं उनका मंत्र जाप कीजिए और आधे घंटा कम से कम ध्यान जरूर कीजिए।